पीएम मोदी ने आज रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिए हैं। ये मैसेज प्रूव करते हैं कि नए भारत के सक्सेस और विजन की स्टोरी वो दोनों ही अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया को सेल्फ मेड गुड्स पर फोकस करने को कहा, भले ही वो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, महिलाओं के लखपति दीदी बनने का संकल्प हो या भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना हो। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर्स भी हमारे ही देश में बनाए जाएंगे, ईवी बैटरी भी हमारे ही देश में बनाई जाएगी और ऐसा करके वोकल फॉर लोकल का मिशन और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है समुद्र मंथन को लेकर। इसके बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका पर्पस होगा समुद्र के अंदर तेल और गैस के भंडार को ढूंढना। तीसरी बात है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर, जो कि बड़ा होने वाला है, जिसमें किस किस चीज में टैक्स में छूट मिलेगी इसके बारे में तो दिवाली में ही पता चलेगा। इसी के साथ विकसित भारत रोजगार योजना के अंडर जिन युवाओं की प्राइवेट सेक्टर में पहली बार जॉब लग रही है, उन्हें 15,000 रुपए देने का बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। ये योजना 1 लाख करोड़ रुपए की है और इससे देश के 3.5 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से हमने ये देखा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी पे क्लियर स्टैंड लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान बदहाल है और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन से आने वाले टाइम में भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरता है। डिफेंस में वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 78 सालों की अचीवमेंट शायद यही है कि आज फ्लैग होस्टिंग से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग तक वुमेन ऑफिसर्स को आगे रखा गया है। अगला पॉइंट ये है कि भारत ट्रंप की टैरिफ की धमकियों से तो नहीं डरता है, तो उसका रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी में भारत ग्रो कर रहा है। मेड इन इंडिया अब सीरियस मोड ले चुका है, यानी अब आने वाले समय में इंडिया अपनी ही बनाए हुए इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इंडिया में चलाएगा। बेसिकली इंपोर्ट कम हो जाएगा और स्वदेशी प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। एक समय था जब भारत में कुपोषण बड़ी समस्या थी, लेकिन आज जब खाने पीने में कोई कमी नहीं है तो ओबेसिटी यानी मोटापा एक अलार्म बन रहा है, जो कई बीमारियों को जन्म देता है। इसके लिए स्कूल से लेकर ओलंपिक्स तक फिटनेस को बढ़ावा देने की बात की गई है, जिसमें न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में भी बोला गया है और इसी के साथ खाने में 10% तेल को कम यूज करने की भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे मजेदार पॉइंट है लाल सलाम को आखिरी सलाम का। मोदी सरकार ने इन 11 सालों में नक्सल आतंक को खत्म किया है, लेकिन साथ साथ रेड कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर में कन्वर्ट करने का काम भी किया गया है। नक्सल आतंक के साथ प्रधानमंत्री ने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करने की भी घोषणा की है, जो भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगा। 2035 तक देश की सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन से लेकर अस्पताल, रेलवे स्टेशन और आस्था के केंद्रों तक को एडवांस टेक्निक से सिक्योर किया जाएगा, जिससे हर सिटीजन सुरक्षित महसूस कर सके। पीएम मोदी ने तो फार्मर्स को हमेशा टॉप पर ही रखा है, इसीलिए किसानों के परिश्रम को भी उन्होंने एक्नॉलेज करके बताया कि कैसे देश के किसान ने देश को अन्न का भंडार बना दिया है और दुनिया तक 4 लाख करोड़ रुपए का एग्रो प्रोडक्ट भारत ने एक्सपोर्ट किया है। बढ़ते हैं डेमोग्राफी पर। पीएम ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन पर काम करने की बात की है और अगर ये बात निकली ही है तो इलीगल फ्री इंडिया मूवमेंट की शुरुआत शायद हो चुकी है। अब चलते चलते आज की स्पीच की एक इंटरेस्टिंग बात भी सुन लेते हैं, जिसमें पीएम मोदी ने ये कहा है, किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी।